सोचो आप ट्रेड में एंटर करते हो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, आपने सॉलिड एनालिसिस किया है, परफेक्ट एंट्री ली है, परफेक्ट स्टॉप लॉस सेट किया है और टारगेट भी आपका बिल्कुल क्लियर है। लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट आपके फेवर में चलना शुरू करता है, स्क्रीन पे आपके ग्रीन आता है और आपको प्रॉफिट दिखने लगता है और उसी मोमेंट आपका दिमाग बोलता है अरे यार अभी निकल लेता हूँ वरना जो भी प्रॉफिट है वो चला जाएगा। और आप क्या करते हो, सारा प्लान भूल के अपना ट्रेड क्लोज कर देते हो। बट उसके बाद क्या होता है, मार्केट एग्जैक्टली आपका जो टारगेट है वहां तक चला जाता है और आप फिर बस देखते रह जाते हो कि यार और होल्ड कर लिया होता। तो अगर आपके साथ भी ये होता है ना, तो प्रॉब्लम ये आपकी स्ट्रैटेजी की बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि आप ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हो। और बिलीव करो, ये एक ऐसी हैबिट है ना जो साइलेंटली आपका अकाउंट डिस्ट्रॉय करती है। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रेड होल्ड का ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो। तो एक डीप साइकोलॉजी आपसे मैं पूछती हूँ, सच क्या होता है? आप मार्केट से नहीं, आप अपने इमोशन से लड़ रहे होते हो। आपको डर लगता है कि प्रॉफिट आपका लूज ना हो जाए, राइट? तो आप क्या करते हो, आपको गलत होने का डर लगने लगता है। आपको डर लगता है ना कि ग्रीन जो आपका भी चल रहा है, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो, वो आपका रेड कहीं नहीं बन जाए, इस चीज का आपको डर लगता है। और इसी चीज में आप क्या करते हो ना, कि जो अपने विनिंग ट्रेड्स होता है ना, आप उनको हटा देते हो, मतलब आप किल कर देते हो अपने विनिंग ट्रेड्स को। आपको ना एक रियल टाइप सिचुएशन बताती हूँ। मान लो एक ट्रेडर है एक्स, उसका बिल्कुल सेटअप बिल्कुल सॉलिड था, जो भी उसने सेटअप ट्रेड किया, जो भी एनालिसिस किया बिल्कुल सॉलिड था। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आज जो है वो 1:3 था, राइट? लेकिन वो हर बार क्या करता था, जैसे उसके 10-15 पॉइंट्स आते थे ना, मान लो कि उसने बाई किया एंड यहाँ से प्राइस 10-15 पॉइंट मूव करता था, तो वो आते ही वो उसको एग्जिट कर देता था। और एंड रिजल्ट क्या होता था, वो लॉस तो पूरे मतलब जो लॉस बुक करता था वो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट होने पे करता था। मान लो 100 रुपीज पे उसका स्टॉप लॉस है, तो वो लॉस होने पे तो पूरा 100 रुपीज तक वेट करता था। बट मान लो कि उसका टारगेट 120 का है, तो वो एग्जिट कर देता था। मान लो उसने 105 पे बाई किया है, तो वो एग्जिट कर देता था 110 पे ही एग्जिट कर देता था, राइट? तो लॉस के लिए तो वो पूरा वेट करता था, बट टारगेट के लिए वो वेट नहीं करता था। फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ ना, कि उसका अकाउंट ग्रो तो होना दूर की बात है, उसका अकाउंट धीरे धीरे नेगेटिव में जा रहा था। तो उसको रियलाइज हुआ कि ये मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो गलत नहीं है, मेरे पेशेंस का ये प्रॉब्लम है। अब ट्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रूथ क्या होता है, एंट्री लेना कोई भी स्किल नहीं होता है, राइट? होल्ड करना जो होता है ना, इसको कितना आप होल्ड कर सकते हो अपने टारगेट तक या स्टॉप लॉस तक, वो असल स्किल होता है। बाई सेल बटन तो कोई भी दबा सकता है, लेकिन आपके इमोशंस तब आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं जब आप किसी ट्रेड में एंटर कर जाते हो। तो एक्सपीरियंस और प्रो ट्रेडर जो होते हैं और न्यू ट्रेडर्स होते हैं, उनके बीच यहीं पे डिफरेंस आता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या करते हैं, वो प्लान को अपने फॉलो करते हैं, इमोशंस को इग्नोर करते हैं, राइट? और ट्रेड को बहुत टाइम देते हैं कि आपका ट्रेड जो है वो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे जाए। और न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बिल्कुल सेफ अपना फील करना चाहते हैं और स्मॉल विंस में ही ना खुश हो जाते हैं वो, जिसके वजह से अकाउंट ग्रो करना तो वो और नेगेटिव में चला जाता है। मैं आपको एंड में बताऊंगी कैसे आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो। बट पहले एक हिडन डैमेज समझ लो। आपको लगता है ना कि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना ना ये आपके लिए सेफ है, बट मैं अगर रियलिटी बताऊं तो आप ना खुद का अकाउंट के साथ साथ ना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप रिस्क ले रहे हो 100 रुपीज का, राइट? आपका टारगेट है 300 का, बट आप ना रिस्क जो वेट कर रहे हो वो आप ना पूरा स्टॉप लॉस के लिए तो पूरा वेट कर रहे हो, बट आप टारगेट के लिए वेट ही नहीं कर रहे हो। तो कभी भी आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड या मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको कभी भी मिल ही नहीं पा रहा है। तो इसमें ना रियल एनिमी जो होता है वो मार्केट नहीं होता है, वो आपका अपना इम्पेशंस होता है, जिसे आप बेचैनी भी कहते हो। आप बार बार ट्रेड लेने के बाद ना दिन भर घूरते रहते हो अपने ट्रेड को कि अरे यार 10 मिनट हो गए, या स्विंग ट्रेडिंग लिया तो 10 दिन हो गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। थोड़ा सा रेड दिखता है, फियर आने लगता है, थोड़ा सा ग्रीन दिखता है तो आपका जो है आपको ये फोमो आने लगता है कि ये प्रॉफिट जो दिख रहा है वो कहीं चला ना जाए, राइट? बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपका टारगेट बिना टच किए मार्केट आपको स्टॉप लॉस दे देगा और फिर जाके आपका टारगेट कंप्लीट होगा। तो ये सारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ट्रेडिंग एक फ्लाइट जैसी होती है, जब आप प्लेन में बैठ गए तो आपको डेस्टिनेशन पे जाके ही उतरना है, आप लैंडिंग होगी तभी आपको उतरना, आप आसमान से कूद नहीं सकते हो, राइट? अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन देती हूँ। प्रॉब्लम तो समझा दिया मैंने,
बट अब बात आती है कि इसको होल्ड करें तो कैसे करें। तो देखो 5 में आपको रूल्स बताती हूँ। आप पहले से ना प्री डिफाइंड एग्जिट अपना डिसाइड रखो कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, ये आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए ट्रेड एंटर करने के पहले। चार्ट को दिन भर घूरना नहीं है, जब भी ट्रेड लिया तो चार्ट को भूल जाओ। ये नहीं कि हर 1 मिनट के बाद खोल के देख रहे हैं, उसको रिफ्रेश कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करना आप लोग करते हो कि नहीं, नेट पीएनएल को बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं कि अब कितना है, अब कितना है, अब प्रॉफिट कितना है, अब लॉस कितना है, ये आपको नहीं करना है, राइट। देन ना आपका जो मान लो कि 1:2 आपका हो जाना, तो आप क्या करो 50% प्रॉफिट अपना बुक कर लो, मिनिमम 1:2 जब रिस्क रिवॉर्ड हो जाए तो। लेकिन ये तभी जब आपका बुल मार्केट चल रहा हो तब, अदरवाइज आपको ये नहीं करना है। देन जर्नल मेंटेन करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जर्नल की शीट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। और आप ना एक होल्ड टाइम अपना ना इसके बेसिस पे आप मत करो, आप अपना रूल बना लो आइदर टारगेट या स्टॉप लॉस। तो फिर आप ना बार बार डेज नहीं काउंट करोगे कि मैंने 5 दिन होल्ड कर लिया, कि 10 दिन होल्ड कर लिया, कि 15 डेज होल्ड कर लिया। आप होल्ड टाइम से देखो ही मत। आपको या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने का रूल बनाना होगा अपने लिए, जो कि एकदम फिक्स होगा, राइट। तो आप फियर में एग्जिट करते हो अगर, तो आप वीक ट्रेडर बने रहोगे। और अगर आप प्लान फॉलो करते हो तो आप स्ट्रॉन्ग ट्रेडर फिर बन सकते हो धीरे धीरे। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट सोचो। 1000 ट्रेड्स यहाँ से आपको देखना है, ऐसा नहीं 1-2 ट्रेड देखना है। एक ट्रेड जो है वो कभी भी मैटर नहीं करता है, आपका एग्जीक्यूशन ऑलवेज मैटर करता है, राइट। तो प्राइस से नहीं, पेशेंस से आपको मार्केट टेस्ट लेता है, और आपको पेशेंस में है ना ओवरकम करना है, अपने आप को दिखाना है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो और आप कितने पेशेंस वाले हो, क्योंकि मार्केट भी उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो पेशेंस रखते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप ट्रेडिंग होल्ड नहीं कर पाते हो ट्रेड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।